आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की बात करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबने बचपन में सुनी है। हाँ, वही प्यासे कौवे की कहानी। पर कभी सोचा है कि ये कहानी बस उतनी है जितनी हमें सुनाई गई, या इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। प्यासे कौवे की कहानी, ये सुनते ही सीधा बचपन की गलियों में पहुंच जाते हैं, है ना। मुझे यकीन है कि ये कहानी हम सबकी यादों का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। ये लाइनें तो जैसे जुबान पर चढ़ी हुई हैं। एक प्यासा कौवा, घड़े में थोड़ा सा पानी और उसका वो कमाल का जुगाड़। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सीधी सी दिखने वाली कहानी असल में बिल्कुल भी सीधी नहीं है। इसके अंदर तो कई परतें छुपी हैं। तो चलिए फिर गोता लगाते हैं इसकी गहराइयों में। ये कहानी पता है, एक आइसबर्ग जैसी है। जो ऊपर से दिखता है ना, वो तो बस जरा सा हिस्सा है। असली बात तो नीचे छुपी है। तो आज हम मिलके उस पानी के नीचे छुपी दुनिया को देखेंगे। तो सबसे पहली परत, जो सबसे ऑब्वियस है, सबसे सामने दिखती है, वो है इसका सबक, इसकी सीख। मतलब ये कहानी सिर्फ मजे के लिए नहीं सुनाई जाती, इससे बनाया ही गया है एक बहुत पावरफुल टीचिंग टूल की तरह। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा मॉरल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या को सुलझाना। एजुकेशन एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि प्यासे कौवे जैसी कहानियां बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डालने का एक जबरदस्त तरीका है। ये सिखाती हैं कि भाई मुश्किल आए तो हार नहीं माननी, बल्कि दिमाग लगाकर कोई क्रिएटिव रास्ता निकालना है। और पता है, ये सब ऐसे ही नहीं होता। टीचर्स अक्सर एक पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाते हैं। मतलब कहानी सुनाने से पहले बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाते हैं, पूछते हैं कि अब क्या होगा। फिर कहानी के दौरान उनकी अंडरस्टैंडिंग को गाइड करते हैं और कहानी खत्म होने के बाद उस पर सोचने को कहते हैं, इससे क्या सीखा। ये पूरी एक सोची समझी टीचिंग स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो ये तो हुई पहली परत। अब चलते हैं दूसरी परत की तरफ। और ये वाली परत शायद थोड़ा चौंका दे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मॉरल्स और सबक के बारे में नहीं है। जी नहीं, ये कहानी है साइंस के बारे में। हार्ड साइंस। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि एक बच्चों की कहानी और फिजिक्स। लेकिन जरा सोचिए, कौवे ने जो किया वो सिर्फ एक स्मार्ट ट्रिक नहीं थी, वो असल में फिजिक्स के एक फंडामेंटल प्रिंसिपल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। कौवे का सॉल्यूशन और आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये दोनों सीधे सीधे जुड़ते हैं। हर एक कंकड़ जो घड़े के अंदर जाता है, वो अपनी जगह बनाने के लिए उतने ही वॉल्यूम के पानी को ऊपर की तरफ धकेलता है ना कमाल? ये तो नेचर में फिजिक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, ये तरीका काम क्यों करता है, इसका साइंस बहुत सिंपल है। कंकड़ जो है वो पानी से ज्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो डूब जाता है। और जब वो डूबता है तो पानी को ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता है, मतलब धकेलता है। अब कौवे को D=m/v का फॉर्मूला तो नहीं पता था, पर उसने इंस्टिंक्टिवली, मतलब अपनी समझ से, फिजिक्स के इस लॉ को इस्तेमाल कर लिया। तो ठीक है, हमने मॉरल्स की बात कर ली, फिजिक्स की भी कर ली, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्या ये सब बस एक अच्छी मनगढ़ंत कहानी है, या इसके पीछे कोई असली सच्चाई भी है? और यही वो सवाल है जो इस कहानी को किताबों से निकालकर असली दुनिया में ले आता है। मतलब क्या सच में, क्या एक कौवा इतना स्मार्ट हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक पक्षी इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले? देखिए, कौवे की होशियारी की बातें कोई नई नहीं हैं। सदियों से ये किस्से चले आ रहे हैं। हमारे प्राचीन पंचतंत्र से लेकर पुराने रोमन राइटर्स तक सबने इन पक्षियों की दिमागी ताकत को माना है। लेकिन फिर आया साल 2009 और मॉडर्न साइंस ने फैसला किया कि चलो इस हजारों साल पुरानी कहानी को लैब में टेस्ट करके देखते हैं। और जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे। करंट बायोलॉजी नाम के एक फेमस जर्नल में एक स्टडी छपी। उसमें यह साबित हुआ कि कौवे के ही एक रिश्तेदार, जिन्हें रूक्स कहते हैं, वो ठीक ठीक वही काम करते हैं जो हमारी कहानी का कौवा करता है। उन्होंने सच में एक तैरते हुए कीड़े को खाने के लिए पानी में पत्थर डालकर उसका लेवल ऊपर उठाया। सोचिए, ये तो कहानी का साइंटिफिक प्रूफ था। और ये कोई तुक्का नहीं था। साइंटिस्ट ने देखा कि इन पक्षियों में गजब की कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं। वो कॉज एंड इफेक्ट समझते हैं, मतलब ये करने से क्या होगा। वो अपने गोल तक पहुंचने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज तो हूबहू उस पुरानी कहानी से मिलती जुलती हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये सब हमें स्टोरी टेलिंग की, यानी कहानी सुनाने की जो एक इनक्रेडिबल पावर है, उसके बारे में क्या बताता है? यही कि प्यासे कौवे की कहानी सिर्फ एक बच्चों की कहानी नहीं है। ये तो एक संगम है जहां मॉरल्स, फिजिक्स
और बायोलॉजी तीनों आकर मिलते हैं। ये प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस का एक जबरदस्त मेल है। याद है हमने शुरुआत में आइसबर्ग की बात की थी? अब देखिए, सतह पे ये बच्चों की एक प्यारी सी कहानी है, लेकिन जब हम इसके नीचे उतरे तो हमें टीचिंग मेथड्स मिले, फिजिक्स के लॉज मिले और एनिमल इंटेलिजेंस के बारे में हैरान कर देने वाली सच्चाई मिली। और ये सब एक सवाल खड़ा करता है, हमारे बचपन की और कौन-कौन सी कहानियां हैं जिनके अंदर ऐसी ही अनदेखी गहराइयां छुपी हैं, जो बस इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें खोजे। इस सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया।